नमस्कार, आदाब। मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है हिंद वॉइस पर। बंगाल बिहार चुनावी हलचल की कुछ ऐसी खबरें जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। भारतीय जनता पार्टी अब महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, महिलाओं को डोमेस्टिक वायलेंस से लड़ने के लिए जो है अब मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देने की बात कर रही है, और ये ट्रेनिंग बंगाल में दी जाएगी। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी महिला विंग की जो चीफ है, नाम है अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने कहा है कि आप जो है बंगाल में महिलाओं को मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो जो है अपने आप की सुरक्षा कर सके, अपने ऊपर होने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ आवाज़ उठा सके, और साथ ही साथ जितने भी महिलाओं के ऊपर जुल्म हो रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, उन महिलाओं को सुरक्षा इसलिए दी जानी ज़रूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता 24 परगना की उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसीलिए यह फैसला लिया गया है बकौल अग्निमित्रा पॉल। अब दूसरी खबर यह है कि 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, उसके बाद जो है 20 तारीख तक जो है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की महिला विंग की जो प्रेसिडेंट है अग्निमित्रा पॉल, उन्होंने कहा है कि पार्टी के महिला विंग जो है उस दिन सेवा सप्ताह मनाएगी और सेवा सप्ताह में लोगों के बीच जाकर सेवा करेगी। बंगाल की दूसरी एक खबर यह है कि ममता बनर्जी ने जितने भी हिंदू पुजारी उनको 1000 रुपया मासिक भत्ता देने का ऐलान किया। अब जो मासिक भत्ता देने का ऐलान किया, इससे जो है सीपीएम पार्टी जो है थोड़ी सी नाराज़ हो रही, और सीपीएम के जो बड़े लीडर है, नाम है सुजन चक्रवर्ती, लोग मतलब के विधानसभा के में बड़े लीडर है सीपीएम के, बड़े के लीडरों में से आते, उन्होंने कहा है कि अब जो है मतलब कि बंगाल में ममता बनर्जी जब अपने सारे कामों में फेल हो गई है, लोगों को पूरा डेवलपमेंट देने में फेल हो गई है, तब उनको जो है याद कौन आ रहा है? हिंदू पुजारी आ रहा है। इससे पहले हिंदू पुजारी याद नहीं आ रहे थे, अब इलेक्शन करीब आ रहा है तो हिंदू पुजारी आ रहे हैं, और अपने विफलताओं को छुपाने के लिए वो हिंदू पुजारी का जो है खिदमत लेना चाहती है, सेवा करना चाहती है, ताकि जो है उनकी जो भी विफलता है वो लोगों के सामने नज़र नहीं आए। और एक बड़ी खबर यह है कि जितने भी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कैडर जो है किसी तरह की किसी भी हिंसा में मारे गए, उसको जो है भारतीय जनता पार्टी अब रिमेंबर करेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने 18 सितंबर को कोलकाता के बाग बाजार में जो घाट है वहाँ पर अपने जितने भी पार्टी के वर्कर जो मारे जा चुके हैं, जो किसी तरह के हिंसा में मारे गए, उनको याद करेगी, और साथ ही साथ उनके परिवार के लोग भी मौजूद रहेंगे, और उनको याद करके उनके परिवार के लोगों के साथ जो है उन जितने भी भारतीय जनता पार्टी के कैडर मारे गए उनको याद किया जाएगा, रिमेम्बरेंस होगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये खबर जो है भारतीय जनता पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा ने दिया, और ये भी खबर आ रही है कि जेपी नड्डा इस मामले में हो सकता है कि वर्चुअल तरीके से इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, शामिल होंगे। दूसरी तरफ ये खबर यह आ रही है कि त्रिपुरा और मेघालय के एक्स गवर्नर नाम है तथागत रॉय, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडरों में से आते हैं, बंगाल यूनिट के भी बड़े लीडर हैं। उन्होंने बड़ा जो है बयान दिया। बयान ये आया है कि स्वामी विवेकानंद, जो जिनको सारे लोग मानते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जाति से आते हो, तो उन्होंने कहा है कि तथागत रॉय ने कहा है कि बंगाल में पहली मरतबा जो है स्वामी विवेकानंद ने हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म के लिए बात की थी, और उन्होंने ये भी कहा था कि हिंदू धर्म को पूरी दुनिया में होनी चाहिए और हिंदुत्व धर्म की बात होनी चाहिए। उन्होंने मजीद ये कहा कि 39 साल की उम्र में ही स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को छोड़ दिया था और जो है सेवा में लोगों के लग गए थे। अब खबर ये है, मानना ये है कि अब जो है स्वामी विवेकानंद ने ऐसा कहा भी है, नहीं भी कहा है, मगर तथागत राय कह रहे हैं। तो यानी कि ये है कि जैसे जैसे इलेक्शन और चुनाव करीब आ रहा है, वैसे वैसे जो है हिंदुत्व और हिंदू की बात जो है शुरू हो गई है, और भारतीय जनता पार्टी ये बात करने में बड़ी सक्षम नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने ये फैसला लिया है कि दिसंबर के एंड तक बंगाल में 20 लाख जो है मुस्लिम को ज्वाइन करवाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में। फिलहाल 4 लाख मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, ऐसा कहना है बीजेपी का। और दूसरी तरफ यह है कि यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि 28 से 30% बंगाल में जो वोटर है वो मुसलमान है, और 294 सीटों में से 129 से 130 सीटों पर मुसलमानों को वोट से बड़ा फर्क पड़ता है, मुसलमानों को वोट से बड़ा फ़र्क माना जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब ये कह रही है कि जो फैसला जो लिया गया है कि 20 लाख जो है मुस्लिम वोटर को या मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाएगा, उसकी प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। क्योंकि आने वाला विधानसभा आइंदा साल में जब विधानसभा इलेक्शन होगा तो उसमें भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करे, इसलिए जो है ये फैसला लिया गया। अब है बिहार की खबर। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के IT सेल के हेड है मनन कृष्णा। मनन कृष्णा ने कहा है कि 98 मतलब कि 9,800 यानी कि 9800 यानी कि 10,000 जो है पॉलिटिकल ऑब्जर्वर जो है बिहार के अलग अलग विधानसभा में, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में भेज दिए गए ताकि वहाँ पर पार्टी की ऑब्जर्वेशन का काम करे, देखेंगे सामाजिक रूप से, सियासी रूप से या मानसिक रूप से लोग किस तरह का चीज़ कर रहे हैं। तो यानी कि आप देख रहे हैं कि 243 सीटों के लिए लगभग 10,000 जो है ऑब्जर्वर भेज दिए गए हैं। तो अब ये आप सोचिए कि एक सीट पर कितने ऑब्जर्वर हो गए, एक विधानसभा सीट पर कितने ऑब्जर्वर हो गए। तो यानी कि जो है लोकसभा का तो
इलेक्शन में जिस तरह का प्रदर्शन रहा वो तो एक अलग चीज़ है, मगर विधानसभा में पूरा जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सक्षम ज़रूर नजर आई थी। एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सीट जो है जदयू से ज़्यादा लाने में जीत जाएगी या नीतीश कुमार से ज़्यादा सीट जीत जाएगी, तो क्या नीतीश कुमार को मतलब कि बतौर मुख्यमंत्री वो स्वीकार करेंगे, बतौर मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करेंगे? ये सवाल सोशल मीडिया पर बहुत चला। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी नए अपडेट के साथ। शुक्रिया।